कैसा आज गैम्बलिंग ऐप्स देश की जनता को खोखला करते जा रही हैं। इसका एक रीसेंट एग्जांपल हमें देखने को मिला इस वीडियो में, जब न्यूज़ 18 के एक रिपोर्टर ने इस लड़के का इंटरव्यू लिया जो अपने आप को बिहार का रहने वाला बताता है, और ये बताता है कि इसके ऊपर 96 लाख रुपीस का कर्ज है, जो कि ये सब हार चुका है इन फैंटेसी ऐप्स के चक्कर में। बिहार से सर। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस खेला? यस और कितने? रुको एक मिनट भैया, बेटा रुको। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का? ये कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं बल्कि एक जेई मेंस क्वालिफाइड स्टूडेंट है जिसने अपनी बीटेक की फीस भी इन फैंटेसी ऐप्स में लगा दी थी। लेकिन ये कोई इकलौता केस नहीं है जिसने इतना बड़ा अमाउंट इन फैंटेसी ऐप्स में हारा हो। ऐसे ढेरों एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे इंटरनेट पर जिन्होंने इतना बड़ा अमाउंट भी इन फैंटेसी ऐप्स में हारा है। जैसे महाराष्ट्र के एक बिजनेसमैन ने 58 करोड़ रुपीस का लॉस किया था इन फैंटेसी ऐप्स में। बेंगलुरु के दर्शन बालू ने 1.5 करोड़ रुपीस का लॉस किया था इन फैंटेसी ऐप्स में। और ऐसे ही आपको ढेरों एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे इंटरनेट पर। आज यूथ ही नहीं बल्कि हर एज के लोग, बच्चे बूढ़े, सब इन गैम्बलिंग ऐप्स के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। एक क्लास 12 का स्टूडेंट जो कि 17 इयर्स ओल्ड था, वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में लटका हुआ पाया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि वो भी इन गैम्बलिंग ऐप्स के एडिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्जा हो गया था और उसने सुसाइड किया। एक कोवर्कर, एक रेस्टोरेंट एम्प्लॉय, एक माइग्रेंट वर्कर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक आर्मी ऑफिसर, आज हर कोई इस ट्रैप में फंसता ही जा रहा है। और जाने अनजाने में सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर भी आपको एक ऐसी दलदल में धकेलते जा रहे हैं जिस दलदल से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जो लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं और एट द एंड उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है लास्ट में, वो है सुसाइड, जो कि ज्यादातर लोग अपनाते हैं। लेकिन जो लोग सुसाइड नहीं भी करते हैं उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा सही नहीं होती है, वो भी अपनी पूरी ज़िंदगी इस कर्ज को निपटाने में ही लगा देते हैं। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ पर गैम्बलिंग को बहुत बुरा माना जाता है, उस देश में इन गैम्बलिंग ऐप्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इन गैम्बलिंग ऐप्स का यहाँ पर क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है, इतने यूजर्स क्यों बढ़ रहे हैं, और तो और इन ऐप्स का रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। अकेला IPL ही 40,000 करोड़ की लीग बन चुकी है आज। आखिर कैसे चलता है ऐप्स का बिजनेस मॉडल, और कैसे लोग इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूलकर अपने सारे पैसे इन ऐप्स में लगा देते हैं। क्या होता है कि इंसान के साथ जब वो इन गैम्बलिंग ऐप्स में इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाए, और क्यों सरकार इतना सब होने के बावजूद भी इन गैम्बलिंग ऐप्स को नहीं रोक रही? क्या कहता है हमारा कानून, जानेंगे आज के इस। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इन ऐप्स का एडिक्शन होता नहीं है बल्कि लगाया जाता है। दिन रात आपको करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है कि कैसे आप सिर्फ एक टीम बनाकर करोड़पति बन सकते हैं। कैसे लोग करोड़पति बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टीम बनाकर। आप सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ टीम बनाने पर लग जाओ। कैसे सिर्फ एक मैच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और ऐसे ही बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं ताकि आप इन ऐप्स को यूज करना शुरू करते हैं। लेकिन इनका असली खेल शुरू होता है आपके इन ऐप्स को यूज करने के बाद, क्योंकि एडिक्शन लगना इतना भी आसान नहीं होता है। एडिक्शन आपको धीरे धीरे लगाई जाती है। जैसे ही आप इनके ऐप्स के अंदर पहुंचोगे तो आपको बहुत सारे प्रमोशनल मैसेजेस देखने को मिलेंगे। जैसे आप कुछ पैसे इनके वॉलेट में ऐड करोगे तो आपको एक बोनस देखने को मिलेगा, जिस बोनस से आप दोबारा से इन मैचेस को खेल सकते हो। और इनसे इनकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है, क्योंकि इनका अल्टीमेटली मोटिव यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनका एडिक्शन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन मैचेस के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए, जिसके बाद ये अपना असली खेल शुरू करते हैं और आपसे ज़्यादा पैसा लगवाने की कोशिश करते हैं इन ऐप्स के अंदर। शुरू में ही आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे, बहुत सारी फ्री टीम्स बनाने को भी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें फ्री भी मिलेंगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलने के लिए पुश किया जाएगा। आपको मैसेजेस भेजे जाएंगे, आपको ईमेल्स भेजे जाएंगे, कांग्रेचुलेशंस यू आर अ विनर। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देखने को मिलेंगे जिससे आपको एक विनर वाली फीलिंग आएगी, जिससे आप धीरे धीरे करके इन गेम्स को खेलना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दो, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे करके बहुत मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और यही मज़ा कब एडिक्शन में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ये तो हम सबको पता है कि एक हारने वाले इंसान के पैसे एक जीतने वाले इंसान को दे दिए जाते हैं इन ऐप्स के अंदर भी। लेकिन ये ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं, ये कैसे यूनिकॉर्न बन जाते हैं, तो इन्हें समझने के लिए हमें समझना होगा इनके बिजनेस मॉडल को।
जो कि काम करता है कमीशन बेस पे, यानी कि जितना भी कॉन्टेस्ट का टोटल अमाउंट होता है उसके ऊपर सबसे पहले 28% जीएसटी कटती है, जो कि सीधी जाती है सरकार को। उसके बाद जो भी विनिंग अमाउंट बच जाता है उसके ऊपर 20 से लेकर 30% तक जो भी उस प्लेटफॉर्म का फिक्स्ड कमीशन होता है वो काटा जाता है। उसके बाद जो टोटल विनिंग्स बचती हैं उसके ऊपर भी अगेन 30% टीडीएस काटा जाता है, जो कि अगेन सरकार को जाता है। उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है वो एक विनर को दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं वो है सरकार। और यह अमाउंट तो छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बल्कि हजारों करोड़ रुपए का अमाउंट होता है, जो कि हर एक मैच का छोटे से इवेंट के लिए आ जाता है। और ऐसे ढेरों मैच होते हैं, ढेरों आईसीसी मैच, आईपीएल मैच और बहुत सारे मैचेस होते हैं। और ऐसे बहुत सारे गेम्स भी होते हैं जैसे कलर ट्रेडिंग, प्लिंको और ऐसे ढेर सारे गेम्स भी होते हैं जिनके अंदर अगेन ये जीएसटी काटी जाती है, अगेन ये टीडीएस काटा जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारी लीग्स हैं जिनके अंदर से सरकार को ये पैसा जाता है। और ये भी एक कारण है कि सरकार इन गैम्बलिंग ऐप्स को बैन नहीं करती है, क्योंकि इनके पास एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ रहा है इन गैम्बलिंग ऐप्स के। लेकिन हर कोई आज इससे पैसा कमा रहा है, प्लेटफॉर्म ओनर इससे पैसा कमा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, सेलिब्रिटीज इससे पैसा कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर इससे पैसा कमा रहे हैं। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये पैसा आ रहा है आपके और हमारी जेबों से। आपके माँ बाप ने जो पैसा कमाया ये वो पैसा, या फिर जो आपने पैसा कमाया ये वो पैसा। और इन फैंटेसी ऐप्स की आड़ में कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जो आपके साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम करती हैं। जैसे कुछ ऐप्स आपको ये भरोसा दिलाएंगे कि वो आपके पैसे डबल कर सकती हैं। वो आपको एक ऑफर देंगे कि 30 दिन में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, या फिर 21 दिन में, या फिर और भी कम दिनों में वो आपके पैसे डबल कर सकती हैं। लेकिन एट द एंड ये ऐप्स आपके पैसे लेकर भाग जाती हैं। और इसी का एक रिसेंट एग्जांपल हमें देखने को मिला हाईबॉक्स के अंदर, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने इस ऐप को प्रमोट किया था। फुकरा इंसान, भारती, सौरभ जोशी जैसे इन्फ्लुएंसर ने इस ऐप को प्रमोट किया था। इसके ऊपर मिस्ट्री बॉक्स खरीदे थे और एट द एंड ये कंपनी भी सब लोगों के पैसे लेकर भाग गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आखिर सरकार इन ऐप्स को बैन क्यों नहीं करती है? सरकार इन ऐप्स का कुछ क्यों नहीं करती है? तो इसे समझने के लिए आपको समझना होगा द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, जो कि फॉलो होता है गैम्बलिंग के लिए इंडिया के अंदर, जो कि लागू करा गया था ब्रिटिशर्स द्वारा 25 जनवरी 1867 में, जब गैम्बलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी इंडिया के अंदर। तो उसे रोकने के लिए यह एक्ट लाया गया था। लेकिन इस एक्ट में गेम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, जिसकी वजह से आज भी कोर्ट में लड़ाई होती है, क्योंकि उन्होंने इस एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि क्या गेम ऑफ स्किल होगी और क्या गेम ऑफ चांस। और इन्हीं कैटेगरीज की वजह से जब रमी जैसे गेम को कोर्ट में ले जाया गया था तो कोर्ट ने भी इसे गेम ऑफ स्किल के नाम से छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ऐसे ही और फैंटेसी ऐप्स भी अपने आप को एज अ गेम ऑफ स्किल प्रेजेंट करते हैं, ताकि वो गैम्बलिंग की कैटेगरी में से अपने आप को हटा सके और वो अपने आप को एज अ गेम ऑफ स्किल दिखा सके। और इसकी वजह से ही सरकार इन ऐप्स को बैन नहीं करती और ये ऐप्स अपने आप को एज अ गेम ऑफ स्किल प्रमोट करते रहते हैं। लेकिन सरकार चाहे कुछ भी कहे, ये लोग चाहे कुछ भी कहें, या फिर ये कंपनीज भी चाहे कुछ भी कहें, ये गेम्स कितने डेंजरस है ये आपको भी पता है और आप ही अपनी लाइफ को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।